सब हिंदू समाज में मेरो हाथ जोड़ निमन है और रामगनी है। मैं जोधपुर जिले का रहने वाला हूँ, हरिराम टूटी जाट हूँ और 45-46 सालों में 860 में निवास करूँ और मारो धंधो करूँ। इन वास्ते तो लव यात्रा मामलो हुआ बीकानेर में, जिको मारी पोती के साथ हुयो है और आज हमारे साथ हुयो है, काल दूसरे साथ हो सके कि नहीं साथ। इन वास्ते आपने निवेदन करूं सब हिंदू समाज में, जाट समाज में, कि मैंने न्याय देने वास्ते आप एकत्र होके और मेरी सहायता करें। नहीं तो मैं जीव तो ही मजड़ो हूँ और जीव करना ही मैंने कही है। यदि 2-3 दिन में यदि मेरे को हो जाए निवेड़ो तो मैं कुछ लायक हूँ, नहीं तो मैं जीव तो की काम लोग कोई इज्जत तो हमारी वैसे ही चली गई और मैं मेरे सह परिवार के साथ आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास में कुछ है ही नहीं। तो मैं इस जी के करना ही क्या है। इन वास्ते में आपने वही निवेदन है कि मेरे घर के अंदर घुस के इस मियाँ ने और जो मेरी गिरनी उसके तो ऑपरेशन हुआ था हॉस्पिटल में, और इसने एक साजिश करके मेरी बच्ची है पोती उसके साथ में लाके और दूसरे मेरे साथ में पुनियारी करके निर्दोष आदमी था सुबह ने एक निर्दोष आदमी था, उसके साथ साजिश करके उसको फंसा दिया 376 के अंदर। और फिर बाद में कोर्ट से मेरी बच्ची को उठाने की कोशिश की, फिर उठाने लगे, मेरी बच्ची को ले गए, इन पे गाड़ी चढ़ाई, सब कुछ किया उन्होंने। अब वो रोज की धमकियां दे रहे, तुम क्या कर लोगे, तुम्हारा हिंदू समाज मरा हुआ है, तुम क्या है, कुछ नहीं हो, तुम क्या है, तुम्हें जिंदा वैसे ही नहीं रहेंगे, जिंदा रह के करेंगे क्या, हम तो मर चुके हैं। लेकिन मैं हिंदू समाज और जाट समाज और सर्व समाज से अपील करता हूँ और साधु संतों से मैं अपील करता हूँ कि आप आए और हमें न्याय दिलाए और इस लव जिहाद के मामले को कैसे भी करके आप उठाए हमें न्याय दिलाए। क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ, यहाँ मैं खेती भी करता हूँ, मेरी खेती है वो अकेली है, मैं अकेला आदमी हूँ। इस जिले में टूटी गांव और जाट गांव में 1-8 में अकेला हुआ और मेरी जमीन भी है, सब बीच में है वहाँ। तो मेरे पास में कोई हत्या भी कर सकता है। आज मेरे को बच्ची को लेकर कल मेरे ऊपर भी अटैक हो सकता है। अटैक हो भी सकता है। 6 महीने पहले मेरे बेटे को हुआ था ये वो इसके ऊपर, ये देखो ये हाथों के अंदर रोड़े बिल्ली हुई है, मेरे दोनों हाथों के अंदर, ये कमर के अंदर, ये सारी, ये पैर फ्रैक्चर है, सब कुछ है। फिर भी मैं उस समय हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, तब मैं अकेला था। मेरे हॉस्पिटल के अंदर एक वार्ड के हर गेट पे 10-10 बंदे खड़े थे, सारे पूरे कोई आके मिल के ले मेरे से। तो मैं मजबूर था, उस समय बोल नहीं सकता था, लेकिन अब मैं खड़ा हुआ तो मेरे साथ ये धोखा कर दिया इन्होंने। ये जो मेरे सपोर्ट के अंदर आया उसको निर्दोष आदमी को फंसा दिया इन्होंने। मैं 17 तारीख को इंतजार करूं। 17 तारीख को मैंने सरकार, प्रशासन, हिंदू समाज में जाट समाज मारो सहयोग कर और मैंने न्याय दिलाओ। नहीं न्याय दिलाओ तो मेरे जीव तो हूँ को वैसे बिगड़ो हूँ और मार्केट कुछ नहीं, मार्केट में उसका पानी पिला सकूँ आप में, वरना मार्केट में कई व्यवस्था की है। मैं जाट समाज में दोनों बड़ा बेटा पूरा परिवार इंतजार करना आप जड़ी मारी हल्का हो, जड़ी में तेरी पिछड़े का बेटा ला था थाने आओ हमारे सहयोग करो। सहयोग नहीं करो तो मैं देख लिया 17 तारीख तक देख लिया हिंदू समाज मारो पेड़ो खावे नहीं आई हो तो मैं सोच लिया मेरे हिंदू समाज में जन्म लेने गुना हो मां पीछे आओ जितना आ सको आओ मान न्याय दिलाओ। नहीं तो 17 तारीख तक अड्डी को नहीं बाद पूरे परिवार सहित मैं तो ये मरता है मर जाऊं मैं तो खुदकुशी करने बस और नहीं को कर। नमस्कार, मेरा नाम अनीसा है और मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ। मैंने 10 दिसंबर 2020 को अपनी मर्जी से शादी की है और मैंने अपना कोई धर्म परिवर्तित नहीं किया है, बल्कि मेरी पत्नी ने अपना धर्म परिवर्तित किया है और हम दोनों ने एक दूसरे अपनी मर्जी से शादी की है। किसी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं थी। मैं सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहती थी, पर कुछ कारणों की वजह से अब आना पड़ रहा है। बस आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि हम दोनों ने एक दूसरे से अपनी मर्जी से शादी की है, किसी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। बल्कि मेरे परिवार वाले अब अपने वीडियो बना के कर रहे हैं क्या हमारी लड़की को किडनैप कर लिया, ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी, ये करवा दी। ये सब झूठ है। हमने अपनी मर्जी से शादी की है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। बल्कि हमने नया से थाना पुलिस में वहाँ पे बीकानेर में हमने बयान भी दिए एक दूसरे के, मैंने और मैं अपने पति के साथ वहीं से ही रवाना हुई हूँ। किसी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और बल्कि मैंने एसपी साहिबा को भी अपनी एप्लीकेशन दी है कि हमें खतरा है, क्योंकि
हर हर किसी की धमकी आ रही है, तुम लोगों को मार देंगे, कर देंगे। और जो लोग धमकी दे रहे हैं उनको बोलना चाहिए कि आज तक किसी ने शादी की नहीं है क्या? आज तक तो मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहती, पर आज तक तो बहुत लोगों ने शादी की है ना, लव मैरिज, हिंदू मुस्लिम बहुत लोगों ने किया, उनका तो तुम कुछ नहीं कर पाए ना। हम बच्चों पे बड़ा तुम रोब जता रहे हो, ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर तुम लोगों को इतनी औकात है ना तो पहले उनका करो जाके, फिर हम पे आना। हमने तो अभी की है, पहले इतने साल कहाँ चले गए तुम लोग, गोली मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और बाकी कुछ जो लोग हैं कुछ राजनीति कर रहे हैं, वो भले ही राजनीति करें, हमारा जय माता जी की। मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी जैसे मैंने अभी 2 घंटे पहले एक लाइव के लिए बोला था कि मैं बीकानेर के कोलायत में जो लव जिहाद का मामला हुआ है, सत्यनारायण जी डूडी है उनके घर का मामला है। और मैं केवल एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, सबसे कहना भी चाह रहा हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, बहन बेटी घर की इज्जत होती है। बहन बेटी घर की इज्जत होती है, चाहे वो हिंदुओं की हो और चाहे मुसलमानों की। अगर किसी भी मुसलमान को कोई मुल्ला मौलवी ये बोल के बरगला रहा है कि तुम्हें लव जिहाद करना चाहिए, तो एक बात उसको याद रखनी चाहिए कि उसके घर में अगर बहन बेटी है और अगर यही काम हिंदू का चालू हो गया करना इसी तरीके का, जैसे अब बरगलाए हुए कुछ मुसलमान युवक कर रहे हैं पूरे देश में, तुम्हारी बहन बेटी बुर्का पहन के निकलती है, अगर वो किसी के साथ भागेगी तो कैसा लगेगा भाई? अच्छा लगेगा? इज्जत सबकी बराबर होती है। किसी की भी बहन बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, बहन हो, भांजी हो, भतीजी हो, घर की महिलाएं, हर एक परिवार की इज्जत होती है। और अगर कोई बुर्के वाली की इज्जत उछाली जाए या घूंघट वाली की, उस घर पे क्या बीतेगी उस घर वालों को मालूम चलेगा। उस लड़के को अच्छा लग रहा होगा जो उस लड़की को बहला फुसला के भगा के ले गया, केवल मात्र 18 साल की पूरी हुई है। उसकी इतनी सोच नहीं है जितनी वो लिख रही है कि मैं बालिग हो गई हूँ, ये हो गई हूँ, वो हो गई हूँ। एक मुख्तियार नाम का छोरा है जिसका बाप का नाम है मुन्ने खां, और ये कोलायत के बीठनोक का गांव का रहने वाला है। अरे मुन्ने खां, एक बात बता, तेरा बेटा भगा के ले गया किसी की लड़की को, उसका दादा, उसका बाप सत्यनारायण जी के पिताजी, जो बुजुर्ग आदमी है, मुझे पढ़े लिखे आदमी लगे, बुजुर्ग लगे। और लोग बोल रहे हो जाटों की बेटी है, वो है। अरे जाट की हो, चाहे मेघवाड़ की हो, चाहे राजपूत की हो, चाहे मियों की हो, बेटी सबकी बराबर होती है, इज्जत सबकी बराबर होती है। वो एक दादा और एक बाप एक वीडियो निकाल रहे हैं कि अगर 17 तारीख तक हमारी बेटी हमें वापस नहीं मिली, हमें न्याय नहीं मिला, तो हम आत्मदाह कर लेंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे। सत्यनारायण जी को मैं बोलना चाह रहा हूँ और उनके पिताजी को भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं जाति से क्षत्रिय हूँ। ये मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई है भगवान के घर पे कि मुझे क्षत्रिय के घर पे जन्म दो, पर मैं जाति से क्षत्रिय हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। अगर मैं जाट होता या मैं ब्राह्मण होता है, चाहे मैं मेघवाड़ होता, तब भी मुझे गर्व ही होता। और मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ सत्यनारायण जी, आपके और आपके पिताजी को भी, कि आपको कहीं मरने की जरूरत नहीं है। कोई मरेगा, खुद के आग लगाएगा तो वो अगला लगाएगा खुद के। आपको मरने की, जलने की कहीं जरूरत नहीं है। आपके भाई, आपके बेटे अभी जिंदा हैं। ये महिपाल सिंह, इसकी करणी सेना, मैं हर एक उस हिंदू के साथ खड़ा हूं जिसके साथ गलत हो रहा है। मैं मुसलमान के साथ भी खड़े होने को तैयार हूं अगर उसके साथ बशर्ते गलत हो रहा हूं, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं। पर इस तरीके का कोई भी मुसलमान, आताताई, कोई भी विधर्मी अगर हमारी बहन बेटी की इज्जत खराब करने की कोशिश करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैं सभी मुसलमानों को भी बोलना चाह रहा हूं, अगर अच्छे जो कोई है, मैं सबसे बोलना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारी बहन बेटी को इसी तरीके से भगा के लेके जाने लग गए हिंदू, तो क्या होगा फिर तुम्हारे साथ। इसलिए इस तरीके के ये नीच हथकंडे बंद करो। और ये मुन्नू खां को मैं बोलना चाह रहा हूं, तेरी बेटी को अब कोई हिंदू भगा के ले जाए तो तू किस तरीके का फील करेगा ये बता। अपने इस राज्य में अपने साथ ये हो रहा है कि इंटरकास्ट मैरिज पे ये राज्य सरकार 5 लाख रुपए दे रही है। अरे भैया, सबकी इज्जत है, अपने अपने धर्मों में शादी करें, अपने अपने समाज में शादी करें। हर कोई चाहता है, हर कोई बाप चाहता है कि मेरे ही समाज की अच्छे घर में मेरी बच्ची की शादी। कोई भी नहीं चाहता कि उनकी लड़की कोई
दूसरे समाज में जाके शादी करें। तो मैं आपको पूरे देश के युवाओं को बोलना चाह रहा हूं, जो भी कोई विधर्मी इस तरीके की हरकतें कर रहा है, किसी भी जाति बिरादरी की महिला को कोई दूसरी जाति का व्यक्ति लेके जा रहा है, वो लव जिहाद ही है मेरे नजर में तो। और ऐसे लोगों को जूते मारो, ठोको, और हो सके तो सालों का ऐसा हाल करो कि आने वाले कई पुश्तों तक उस मतलब क्षेत्र के लोग इस तरीके से करने से बचे। और सत्यनारायण जी को मैं बोलना चाह रहा हूं, सत्यनारायण जी डूडी साहब, मेरी मदर का धर्म का बाप है, वो भी जाट है। अब वो इस दुनिया में नहीं है मेरा नाना, पर मैंने उस नाना के कंधे पे बैठ के खूब बचपन मेरा गुजारा है, मुझे आज भी याद है। तो जाट की रोटी खाइए, और जाट अलग नहीं होते, जाट और राजपूत, मैं सबको हिंदू मानता हूँ। और मेरा अगर कोई बाप दादा है, मेरा कोई बड़ा भाई है, मेरा काका है, और मेरा दादे की उम्र का आदमी है, और वो अगर ये बोल रहा है कि मुझे पूरे हिंदू समाज का अगर व्यक्ति 17 तारीख तक मुझे न्याय नहीं दिला पाया तो हम लोग वो करेंगे। तो मैं आपको आपके उस वीडियो को देखकर ये करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं बोलना चाह रहा हूं, आपको कोई आत्महत्या की जरूरत नहीं है। करणी सेना जिंदा है। सत्यनारायण जी, मैं खुद आ रहा हूं 17 तारीख को, मेरे प्रदेश अध्यक्ष वहीं बीकानेर के हैं, कर्ण प्रताप सिंह सिसोदिया नाम है। अगर कोई संपर्क कर सके तो नंबर मैं बोल देता हूं 9413388446। ये मेरे प्रदेश अध्यक्ष के नंबर हैं, कर्ण प्रताप सिंह केपसा जिनको बोलते हैं। वो हम लोग पहुंच रहे हैं, प्रशासन अलर्ट हो जाए, हम लोग पहुंच रहे हैं 17 तारीख को कोलाय उनके गांव में। और हम लोग बाकायदा ये विश्वास दिलाते हैं, मरेगा कोई अगला सामने वाला, हम नहीं मरेंगे, आपको नहीं मरने देंगे। आपकी बेटी को बाकायदा आपको सपुर्द करवाएंगे। और ऐसा कोई प्रशासन जो खुद को इस तरीके का मानता है कि हम लोग इंटरकास्ट मैरिज पर ये जो सरकारें 5-5 लाख रुपए दे रही है, उनके ताबूत में काम आएंगे 5 लाख रुपए। हमारी बेटी की इस तरीके की ये विदाई हमला तो हम लोगों ने स्वीकार करी ना, हम लोग चाहते हैं। और हमारा एक लड़की के, उस लड़की को बोलना चाह रहा हूं, मैं सभी लड़कियों को बोलना चाह रहा हूं, आपके एक गलत स्टेप से आपके बाप और दादा की क्या हालत हो रही है। उन्होंने जो बरसों से जो गमाया है इज्जत, उनको मरना पड़ रहा है। आप देखिए, आप 18 साल की उम्र में आपने ये ऐसा कदम उठाया कि आपके बाप दादा सामूहिक आत्मदाह की बात बोल रहे हैं। तो किसी भी जाति की हो, मैं फिर बोल रहा हूं, चाहे महिला मुसलमान की हो, चाहे महिला हिंदू की हो, चाहे जाट की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे ठाकर की हो, चाहे मेघवाल की हो, अगर उसकी बच्ची भाग के जाती है किसी के साथ, तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। और ऐसी कोई भी घटना कोई भी अपने साथ का व्यक्ति कर रहा है, कोई भी कर रहा है, वो गलत है। और ऐसे ये मैंने क्या बोला, ये जो लड़का था मुख्तियार, तूने छोरे ठीक नहीं किया यार। इसको जहां कहीं भी मुख्तियार को इसको सर्च करो भाई। और मैं जाटों के नेताओं को भी बोलना चाह रहा हूं, मेरे राजपूतों के सभी नेताओं को, इतने जाट नेता हैं, एक भी नहीं बोला क्यों वो जाट नहीं है क्या यार भाई। सत्यनारायण डूडी नहीं है, जाट नहीं है, डूडी जाट नहीं होते तो मुझे बताओ। मैं तो केवल उनके वो एक वीडियो देख के मैं बोल रहा हूं कि ये परिवार के साथ क्या होगा, उनको खाना नहीं भा रहा होगा 2-3 दिन से। वो लड़की बाकायदा छाती ठोक के लिख रही है कि मैं मुस्लिम धर्म ग्रहण करके और ये मैं कर रही हूँ। उसको तो मालूम ही नहीं है मुस्लिम धर्म के होता क्या क्या है। जाट और मुसलमान क्या कल्चर आपस में मेल ही नहीं खाता। और मैं सभी मुसलमानों से बोलना चाह रहा हूँ, अगर अच्छा मैसेज देना चाहते हो तो इस लड़की को घर पहुँचा दो भाई। नहीं तुम्हारी लड़कियों को जब लेके भगने वाले ये मैसेज ये हमारे लोगों ने करा तो ये ठीक नहीं होगा किसी के लिए। बहन बेटी सबकी बराबर है, मैंने बोला ना, बहन बेटी तुम्हारी भी बराबर है, हमारी भी बराबर है। पर अगर बहन बेटे के इज्जत आबरू पे हाथ डालोगे तो हम बख्शेंगे नहीं। सत्यनारायण जी, हम लोग आ रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है किसी के सामने हाथ फैलाने की। प्रशासन आपके घर आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं महिपाल सिंह मकड़ा बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरा प्रदेश अध्यक्ष तो वही है, आप बोलो तो मैं आज भेज दूँ, पर हम लोग आएंगे 17 तारीख को। आप लोग बाकायदा निश्चिंत रहिए। मेरा प्रदेश अध्यक्ष, जरा जरूरत पड़ी तो मैं खुद और पूरी टीम के साथ आपके लिए, आपके न्याय के लिए, आपकी बेटी के लिए हम लोग आएंगे। और मैं सभी 3600 कौम के लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, आप सबको भी आना चाहिए, क्योंकि ये गलत परिपाटी है, ये गलत तरीका है। अभी यूपी में एक लव जिहाद पे कानून बनाया, एमपी में बनाया, राजस्थान में भी बन सकता है, पर राजस्थान में तो उनको बाकायदा सब्सिडी दी जा रही है। राजस्थान में तो उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि 5 लाख रुपए लो भाई, आओ 5 लाख रुपए लो, इंटरकास्ट मैरिज करो।
मैं मानता कि 25-30 साल की लड़की होती है, बाकायदा सरकारी नौकरी में होती है, कहीं शादी कर रही होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं मानता कि ये खुद ने सब कुछ, ये बालिग है और बाकायदा पैरों पे खड़ी है, 18 साल की अभी पूरी नहीं हुई है और बालिग खुद को तय कर रही है। चलो 18 साल की हो गई, बालिग हो गई, तूने किया क्या है जीवन में भाई? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, तो तुम ऐसा उनके साथ नहीं कर सकते। तुम 30 साल 32 साल के होते, बाकायदा सरकारी नौकरी में होते और तुम खुद का कदम उठाते, हम कुछ नहीं बोलते, नो डाउट, खूब सारे लोग करते हैं। पर वो 22 साल का छोरा है, वो तू 18 साल की लड़की है। तू अगर मुझे सुन रही है, क्या नाम है उसका, मनीषा डूडी, तो बेटा तूने ठीक नहीं किया इस परिवार, खुद के परिवार के साथ। और मैं आ रहा हूं तेरे परिवार के, तेरे बाप के, तेरे दादा के पक्ष में आ रहा हूं, उनका मजबूत करूंगा कंधा और बाकायदा सभी विधर्मियों को दिखाऊंगा कि इस तरीके का अगर सोच कोई रखता है तो जूते पड़ेंगे, भगा भगा के मारेंगे, इतना मारेंगे समझ में नहीं आएगा। मैं सभी धर्मों से प्यार करने वाला व्यक्ति हूं, पर मैं इस तरीके के कोई भी व्यक्ति से मैं प्यार नहीं करता और इस तरीके के किसी भी व्यक्ति के प्रति मैं कभी सकारात्मक सोच नहीं रखता जो किसी के परिवार को खराब करने की साजिश रचता हो। 17 को जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी ने जो मुझे सुन रहे हैं, सभी 3600 कौम के लोग वहाँ 17 तारीख को पधारें, कोलायत बीकानेर। जय हिंद।